सोचिए जरा, एक विशाल रेगिस्तान के बीचों बीच आपको कुछ ऐसा मिल जाए जो इंसानियत के बारे में हमारी समझ को ही बदल कर रख दे। तो चलिए, हिडन सिटी की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जहां हर मोड़ पर एक नया राज इंतजार कर रहा है। तो आज हम जिस कहानी की परतों को खोलने वाले हैं वो है साइंस फिक्शन नॉवेल हिडन सिटी के शुरुआती चैप्टर्स की। और इसकी शुरुआत किसी हीरो से नहीं, बल्कि एक ऐसे सवाल से होती है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देगा। तो कहानी की जो सेंट्रल मिस्ट्री है वो है एक अजीबोगरीब स्ट्रक्चर। एक ऐसा ढांचा जो फिजिक्स के सारे नियम तोड़ता हुआ नजर आता हो। और इसे प्रोटेक्ट कर रहा है एक हैच जिस पर बने निशान किसी भी जानी पहचानी भाषा से बिल्कुल मेल नहीं खाते। लेकिन इस कमाल की खोज को सही मायने में समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। मिलना होगा उस आदमी से जिसके कंधों पर इस पूरे रहस्य को सुलझाने की जिम्मेदारी आ पड़ती है। तो कहानी शुरू होती है अल्फ नाम के एक मैकेनिक से। बाहर से देखने में वो एक आम सा इंसान लगता है, लेकिन वो अपने अंदर एक ऐसा खतरनाक अतीत छिपाए हुए है जो अगर बाहर आ गया तो उसे तबाह कर सकता है। और उसका ये राज ज्यादा दिन तक राज रह नहीं पाता। उसका सामना होता है सार्जेंट पुलिन से, एक ऐसी पुलिस अफसर जिसकी नजरें धोखे को मीलों दूर से पहचान लेती हैं। और उसे पूरा यकीन है कि अल्फ की कहानी में कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। वो देखती है कि अल्फ के बारे में कुछ भी सीधा नहीं है, ना उसकी कदकाठी, ना वजन, और सबसे बड़ी बात उसका टेक्निकल नॉलेज। ये ज्ञान किसी आम मैकेनिक के बस का तो बिल्कुल नहीं लगता। तो एक तरफ है ऑफिशियल रिकॉर्ड जो कहता है कि अल्फांसो मार्टिनेज एक मामूली सा चोर है, और दूसरी तरफ है वो आदमी जो पुलेन के सामने खड़ा है जो किसी जीनियस से कम नहीं लगता। अब सवाल ये उठता है कि असली अल्फ है कौन? अब एल्फ की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि और भी बढ़ने वाली हैं। उससे बुलावा आता है शहर के सबसे बड़े क्रिमिनल मिस्टर चार्ल्स और एक करप्ट पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ से। और ये जोड़ी कभी किसी अच्छे काम के लिए तो नहीं जानी जाती। तो ये लोग चाहते हैं कि एल्फ उनके लिए एक काम करे, एक रहस्यमयी जगह की छानबीन, जो कि वही एलियन स्ट्रक्चर है। वो उसे एक ऐसी सिचुएशन में फंसा देते हैं जहां ना कहना मौत को दावत देने जैसा है, और शायद हाँ कहना भी। अल्फ को अच्छी तरह पता है कि ये एक जाल है। वो जानता है कि वो एक तरफा रास्ते पर जा रहा है, फिर भी वो एडवांस पेमेंट के लिए जोर शोर से मोलभाव करता है। देखिए, ये पैसों के लिए नहीं है, ये बस एक और दिन जिंदा रहने की कोशिश है। और उसे जो छोटी सी एडवांस रकम मिलती है ना, वो उसके सबसे बड़े डर को सच साबित कर देती है कि मिस्टर चार्ल्स का उसे जिंदा छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। अब जब उसे लगता है कि वो चारों तरफ से घिर चुका है, तो अल्फ एक बहुत बड़ा, एक हताश जुआ खेलता है। वो सीधा उसी इंसान के पास पहुंच जाता है जो शायद उसकी मदद कर सकता है, या फिर उसे सलाखों के पीछे डाल सकता है, सार्जेंट पुलन। वो उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि ये नौकरी असल में एक मौत का फरमान है, और उसकी बचने की इकलौती उम्मीद उस पुलिसवाली के साथ एक नामुमकिन सा गठबंधन बनाने में है जो उसे गिरफ्तार करने के लिए बेचैन है। और फिर वो सबसे बड़ा राज खोलता है। वो बताता है कि उसका असली नाम जेक लैंगस्टन है, और उसका अतीत एक मामूली चोर से कहीं ज्यादा पेचीदा और कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसकी कहानी एक आम मैकेनिक की नहीं, बल्कि युद्ध, बगावत और एक पूरे साम्राज्य के खिलाफ जंग की कहानी है। और यही वजह है कि उसके पास वो कमाल की स्किल्स हैं, और यही वजह है कि उसे अपनी पहचान छिपाकर भागना पड़ रहा है। और हैरानी की बात यह है कि पुलेन उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। इस तरह एक बहुत ही नाजुक सा गठबंधन बनता है जो एक कॉमन दुश्मन की वजह से टिका हुआ है। पर सवाल यह है कि क्या ये टिक पाएगा? तो अब जब इतना कुछ दांव पर लग चुका है, वापस चलते हैं रेगिस्तान की उसी रहस्यमयी जगह पर जहां से अल्फ के सफर का असली अनजाना हिस्सा शुरू होता है। उसे लेने के लिए जो गाड़ी आती है वो असल में एक जाल ही है जो अल्फ के डर को सही साबित करता है। लेकिन उसे किडनैप करने वालों को बहुत जल्द यह एहसास हो जाता है कि उन्होंने किसी भेड़ को नहीं, बल्कि एक भेड़िए को पकड़ा है। वहां पहुंचकर वो और दो दूसरे स्पेशलिस्ट्स खुद को एक ऐसी चीज के मुहाने पर पाते हैं जो हो ही नहीं सकती, एक बहुत पुराना एलियन खंडर। तो जैसे ही वो पहला दरवाजा पार करते हैं, उन्हें एक तंग सीढ़ी मिलती है जो नीचे और भी गहरे अंधेरे में ले जाती है, एक दूसरे और भी मजबूत हैच की तरफ। अल्फ अपनी इंजीनियरिंग की काबिलियत का इस्तेमाल करता है और वो लोग दूसरा हैच भी खोलने में कामयाब हो जाते हैं।
और उनके सामने खुलता है एक ऐसा गलियारा जिसे सदियों से किसी ने नहीं छुआ। और अंदर घुसते ही उन्हें एक हैरान कर देने वाली सच्चाई का एहसास होता है। ये कोई क्रैश हुआ स्पेसशिप नहीं है, इसे बनाया गया था, इसे जानबूझकर यहां रखा गया था। और जैसे ही वो उस खंडहर में अपना पहला कदम रखते हैं, हमें पता चलता है कि उन पर नजर रखी जा रही है। एक रहस्यमयी शख्स मिस्टर एचेरॉन उनके हर एक कदम को देख रहा है। तो अब सवाल ये नहीं है कि वो अंदर क्या खोजेंगे, बल्कि ये है कि क्या वो कभी बाहर भी आ पाएंगे।